रांची में दुर्गा पूजा को लेकर तैयारियां जोरों पर है। ऐसे में रांची के कई पूजा पंडालों में थीम आधारित पंडाल बनाए जा रहे हैं। रांची के रेलवे स्टेशन दुर्गा पूजा समिति द्वारा भी अद्भुत पंडाल बनाया जा रहा है, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता अंकुर सिन्हा ने। राजधानी रांची में दुर्गा पूजा की तैयारी जोरों पर है और ऐसे में तमाम दुर्गा पूजा पंडाल समितियों द्वारा अलग अलग थीम पर काम किया जा रहा है। ऐसे में हम इस वक्त नॉर्थ रेलवे कॉलोनी दुर्गा पूजा समिति में आए हुए हैं और यहाँ पर भी तैयारी जो है वो की जा रही है। इस बार इस नॉर्थ रेलवे कॉलोनी दुर्गा पूजा समिति का जो थीम है वो नारी शक्ति, भ्रूण हत्या और कन्या बचाओ समेत जो है तमाम महिला और नारी शक्ति को लेकर थीम बनाया गया है। और आप देख सकते हैं कि ये नारी शक्ति का एक प्रतीक आपको सबसे पहले दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ इस पूरे पूजा पंडाल की अगर बात करें तो काफ़ी आकर्षक, काफ़ी इंटरेस्टिंग कह सकते हैं, क्योंकि नारी शक्ति और जिस तरीके से भ्रूण हत्या जो हमारे देश में होती है उसे लेकर के जो है उसे बचाने को लेकर एक संदेश देने का प्रयास यहाँ पर किया जाएगा। और यही वजह है कि इस नॉर्थ रेलवे कॉलोनी दुर्गा पूजा समिति एक यूनिक थीम पर दुर्गा पूजा पंडाल बनाया जा रहा है। और ऐसे में तमाम तैयारियां यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर शक्ति है उसका प्रतीक जो है वो दिखाया जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त यहाँ के अध्यक्ष मुनचुन राय जी हैं। मुनचुन जी से ही जानेंगे कि इतना आकर्षक और इतना यूनिक जो आप लोग संदेश देने का प्रयास करें। सबसे पहले नारी शक्ति की अगर बात करें, भ्रूण हत्या की बात करें, क्या संदेश देने का प्रयास यहाँ पर किया जाए? सबसे पहले तो समाचार प्लस के सभी दर्शकों को आज महालया की और दुर्गा पूजा की बधाई देना चाहता हूँ। और इस वर्ष रेलवे स्टेशन के द्वारा नारी शक्ति के ऊपर यह पंडाल का निर्माण किया गया है। और संयोग भी है कि इस वर्ष लोकसभा से भी नारी शक्ति के लिए आप कह सकते हैं कि जो प्रस्ताव पास किए गए हैं, खुशी का वर्ष भी है और हमारा पंडाल भी उसी पर आधार उसके लिए दिखाया गया कि यह अगर काल चक्र बंद हो जाएगा तो यह जो धरती है यह जो है खोपड़ियों का, हड्डियों का ढांचा बनकर रह जाएगा। यहाँ पर उसी को प्रदर्शित किया है। इसके अलावा जो यह धारणा है, जो भेड़ चाल हम लोग बोलते हैं कि एक तरफ जो दिशा में आगे वाला जाता है उसी से लोग पीछे पीछे जाते हैं, तो जो धारणा हजारों वर्षों से बेटियों के प्रति जो गलत धारणा, जो कुरीतियां हैं वो आज भी समाज में बनी हुई है, तो यहाँ पर आप उसको दिखाने का प्रयास किया। आप अगले भाग में प्रवेश करेंगे तो यहाँ दिखाया गया है कि जो संसार या जो सृष्टि जो निर्माण हुआ है वह माँ के गर्भ से हुआ है और माँ ही गर्भधारिणी है। तो यहाँ गर्भधारिणी माँ का गर्भ का दिखाया गया है। इसमें कई चीजों से गर्भ को यहाँ दिखाया गया है। माँ की सोच को दिखाया गया है कि माँ जो है वह जब बेटा या बेटी उसके गर्भ में रहती है तो माँ सोचती है कि उसके बच्चे को दूध भात मिले, भोजन की हमेशा उसको कभी कमी ना हो। तो यहाँ बर्तन के माध्यम से पेट में दिखाया गया है कि माँ चाहती है कि उसके बेटा को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। और यहाँ माँ यही संदेश दे रही है कि हम अगर अखंड भारत था और आज जो पीछे का हिस्सा, माँ के जो पीछे का हिस्सा देख रहे हैं कि अखंड भारत था, लेकिन हम सनातन से कहीं ना कहीं जो हम एकजुट नहीं रहे, तो जिसके कारण अखंड भारत आज टूटकर जो हिस्सा है, यहाँ पूरे हिस्से को दिखाया गया है कि सनातन का जो हिस्सा था यह पूरा था। और अगर हम लोग अखंड नहीं रहे तो आने वाले समय में भी इस देश के लिए, भारत माँ के लिए खतरा हो सकता है। बिल्कुल, तो काफ़ी यूनिक कह सकते हैं, काफ़ी यूनिक थीम पर इस पंडाल समिति द्वारा जो है यहाँ पर पंडाल बनाया जा रहा है। पहले चरण में दिखाया गया किस तरीके से नारी शक्ति का प्रतीक है, उसके बाद दिखाया गया काल चक्र और उसके बाद दिखाया गया माँ का गर्भ और उसके बाद एक संसार जब बच्चे पैदा होते हैं और उसके बाद भारत माता के रूप में माँ को दर्शाया गया है। तो काफ़ी यूनिक है, काफ़ी आकर्षक है। आप लोग भी जब दुर्गा पूजा शुरू हो जाए, जब यहाँ पर पंडाल दर्शन शुरू हो जाए तो एक बार ज़रूर यहाँ पर दर्शन करने आइएगा। अपने सहयोगी प्रशांत मित्रा के साथ अंकुर सिन्हा, समाचार प्लस, रांची।